ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उसे मदरसों की पहचान खत्म करने के लिए चलाया जा रहा सियासी अभियान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। AIM-PLB का आरोप है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मदरसों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। बोर्ड ने कहा कि किसी भी तरह वो मदरसों को बंद नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि यूपी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राज्य सरकारों को दिया गया निर्देश सरासर गलत है, गैर कानूनी और आयोग की सीमाओं और कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मध्य प्रदेश के मदरसों में बच्चों को रोजाना सरस्वती वंदना पढ़ने के लिए मजबूर करने को भी गलत कहा। AIM-PLB ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यूपी में जिला अधिकारियों की तरफ से मदरसों पर दबाव डाला जा रहा है। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराया जा रहा है। मुस्लिम बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार के तहत बेसिक तालीम हासिल करने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बोर्ड मेंबर्स ने दावा किया है कि मदरसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे में आयोग ने मदरसों को लेकर राज्य सरकारों को जो भी आदेश दिए वो गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश के मदरसों में हाथ जोड़कर सरस्वती वंदना कराई जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है। बोर्ड के उलेमाओं ने कहा है कि सरकारी निर्देशों के जरिए किए जा रहे ये बदलाव उनके निजी अधिकारों पर हमला है। इससे लाखों बच्चों का शैक्षिक नुकसान होगा और उस पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। लिहाजा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरोपों के बाद दारुल उलूम फिरंगी महली की तरफ से भी मदरसों को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों के अपने फैसले पर फिर से सोचने के लिए कहा। मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है। जो हमारे प्राइमरी दर्जे के मदरसे हैं, जो हमारे प्राइमरी लेवल के मदारिस हैं, जो जिनको मकतब कहते हैं, उन मकातिब में हिंदी की भी तालीम दी जाती है, इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गैर मुस्लिम हैं अगर वो मदरसे में पढ़ने आए तो उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सब्जेक्ट उनसे मुताल्लिक़ होते हैं, जिनका उनसे ताल्लुक़ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ़ैसला अपने आप में एक ताज्जुब खेज़ फ़ैसला है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मदरसों में सरस्वती पूजा कराए जाने पर संत समाज ने विरोध किया। वहीं संत समाज में AIM-PLB को घेर लिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुद्ध रूप से आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला संगठन है और शुद्ध रूप से हिंदुस्तान में जहर घोलने वाला संगठन है। तत्काल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा मदरसे में सरस्वती वंदना कराए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। तो भाई मदरसा विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में माँ सरस्वती का वंदना नहीं होगा तो क्या बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? भाई विद्या के मंदिर में वहाँ पर माँ सरस्वती का वंदना होना तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 8,449 अस्वीकृत मदरसों की सूची भी जारी की है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, जामिया अशरफिया और आजमगढ़ जैसे बड़े और पुराने मदरसे शामिल हैं। बोर्ड ने इसे गैर कानूनी, अनैतिक और अल्पसंख्यक विरोधी नीति बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का भी दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।